सतनाम सत साहेब। दोस्तों, धर्म का आधार या आपके जन्म का आधार क्या वास्तव में कर्म फल पर निर्भर है? क्या आप भी धर्म के आधार को, ये जिस भी धर्म को आप मानते हैं, क्या आप भी कर्म फल पर पूर्ण विश्वास रखते हैं? कुछ धर्मों में कुछ महान व्यक्तियों द्वारा यह बताया गया है कि कर्मफल कुछ नहीं होता है, लेकिन वास्तव में कर्मफल के बिना धर्म का आधार नहीं है और कर्मफल के बिना आपके जीवन का भी आधार नहीं है। यदि कर्मफल ना हो तो आपका जो है यह यानी मोक्ष या आखिरत सुधारना या अनंत जीवन पाना निश्चित हो जाता है। तो कर्म फल के आधार पर ही हमें स्वर्ग नरक मिलता है या पुनर्जन्म हमारा होता है। देखिए किस तरह से दूसरे यानी सभी धर्मों में इसकी व्याख्या की गई है। तो जैसे हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, तो उसमें कहा गया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके निष्काम भाव में रहे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर है, यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के द्वारा क्या बनते हैं, हमारे कर्म फल बन जाते हैं। इनके आधार पर क्या कहा हिंदू धर्म में? संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता धारण करने के लिए कहा, यानी सदाचरण धारण करने के लिए कहा है। यदि कर्म फल नहीं है तो सदाचार को अपनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। करते रहिए जैसे भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में एक होते रहिए, क्योंकि कुछ इसका हो प्रभाव है ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, तभी तो कहा गया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता को धारण करिए। यही आपके कर्म फल को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और यदि आपको हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना है तो निष्काम भाव में रहे, यानी ना तो आपको अच्छे कार्य के फल की इच्छा रखनी है और न ही बुरे कार्य के फल की इच्छा रखनी है। आपको फल रहित इच्छा रहित कर्म करते जाइए, यानी ईश्वर को समर्पित सभी कर्म अपने करते जाइए। इस्लाम धर्म में भी कहा ईमान लाना, अपने पड़ोसी से प्यार करना, नेकी कर दरिया में फेंक। इन सभी विधियों से क्या होता है कि हमारे कर्म फल अच्छे बन जाते हैं, यानी हमारे कर्म अच्छे बन जाते हैं। नेकी कर दरिया में फेंक, यानी यहाँ पर कर्मों के फल की इच्छा ही नहीं है। आपने जो भी किया है, जो भी अच्छाई भलाई की है या कुछ भी आपने कार्य किया उसे भूल जाओ, यानी उसके फल का परिणाम या इच्छा आपको भूल जानी है। तो इसे कहते हैं निष्काम भाव सेवा। जब हमारे सभी कर्म नेकी कर दरिया में फेंक होंगे तभी हमारी क्या होगी, आखिरत सुधर जाएगी, हम अल्लाह में हो जाएंगे। तो ईमान लाना होता है, जैसे ईमानदारी से ही ईमान लाना होता है, बना है। ईमानदारी वह होती है जैसा व्यवहार आप अपने स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपके द्वारा दूसरे जीव जंतु या व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। इसे कहते हैं ईमानदारी। ऐसा नहीं कि आप तो अपनी एक उंगली में अपनी सुई भी चुभाना नहीं चाहते, कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, और दूसरे व्यक्ति को या जीव जंतुओं की गर्दन काट रहे हो, तो यह वास्तव में ईमान नहीं है। ईमानदारी वही है जैसा हम व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसे दूसरे के लिए भी करें। हम अपना 10 रुपये नहीं खोना चाहते, लेकिन दूसरे के जो है हम लाखों करोड़ों चुराना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो यह ईमानदारी नहीं है। और इन सब से क्या मतलब होता है कि हमारे ईमान लाना, अपने पड़ोसी से प्यार करना, नेकी कर दरिया में फेंक विधि को अपनाना, यह सब होता है कर्म आपके अच्छे बने। यानी इनडायरेक्टली इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए तभी आपकी आखिरत सुधरेगी। कुछ धर्मों में इसको
डायरेक्ट रूप से कह दिया गया, लेकिन कुछ जगह सांकेतिक भाषा में इसका वर्णन किया गया। और आप समझ जाइए कि यदि ऐसा कहा नेकी कर दरिया में फेंक, ईमान लाना है, तो वास्तव में यह कर्म फल पर ही आधारित है। यह व्याख्या बौद्ध धर्म में कहा है पंचशील, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार न करना, किसी पराई वस्तु को अपना न बनाना। तो यह क्या है, यह भी पंचशील यानी आपको पंच सदाचरण का व्यवहार करना है। यानी इनडायरेक्टली आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। यह निष्काम भाव भी बौद्ध धर्म में कहा गया है। एक तो अच्छे कार्य होने चाहिए, और अच्छे कार्य भी कैसे होने चाहिए, निष्काम भाव से होने चाहिए। तो तभी यानी आपका जब कर्म फल ही नहीं है तो आपका पुनर्जन्म भी नहीं है। तो यानी ये जो पंचशील है ये कर्म फल की जड़ है, और जब आप जड़ ही खत्म कर देंगे तो पुनर्जन्म है ही नहीं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि बौद्ध धर्म को धारण करके, इस्लाम धर्म को धारण करके कि इसमें तो जो है पुनर्जन्म है नहीं है, और अपने ना तो हम पंचशील को अपनाते और ना ईमान लाते हैं, और फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं है, तो यह गलत धारणा है। यदि आपने पंचशील को नहीं अपनाया है और ईमान नहीं लाए हैं, तो आप कितने बड़े बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, इस्लाम धर्म के अनुयायी हो, आपका पुनर्जन्म होना निश्चित है। क्योंकि पंचशील के द्वारा आपका कर्म जो है अच्छे बनते हैं। और कर्म कैसे करने हैं इस्लाम धर्म के अनुसार, ईमान ला करके और नेकी कर दरिया में फेंकने वाली विधि या सिद्धांत को अपनाकर, तब आपकी आखिरत सुधरती है। बौद्ध धर्म में आपको पंचशील को अपनाना है, और पंचशील भी निष्काम भाव के साथ करने हैं। तो तभी जो है आपको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण तभी संभव है जब आप पंचशील को धारण करेंगे। और पंचशील पंचशील का सिद्धांत क्या होगा, उन कर्मों का सिद्धांत क्या होगा, निष्काम भाव पर आधारित होगा, तभी आपको निर्वाण प्राप्त होगा। ईसाई धर्म में भी कहा है 10 आज्ञाएं, यानी पंचशील जैसी 10 आज्ञाएं वहाँ पर भी है। ईसाई धर्म में भी चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, किसी पराई वस्तु को अपनी ना बनाना, प्रेम करना, तो संपूर्ण समर्पण करना। यानी देखिए 10 आज्ञाएं अर्थात पंचशील जैसे ही वहाँ पर सदाचरण का व्यवहार करना है। और फिर क्या करना है, वह किस सिद्धांत पर करना है, संपूर्ण समर्पण के द्वारा। यानी जो आपने किया है उसके फल की इच्छा वहाँ पर खत्म हो जाती है। संपूर्ण समर्पित उस मालिक को करते हुए सभी आज्ञाओं का पालन करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो तभी हमारा पुनर्जन्म व कर्मफल खत्म हो जाता है। उपरोक्त क्रियाओं से आपके कर्म अच्छे और फल रहित होते हैं तो आपका कर्मों का बंधन खत्म हो जाता है और नए कर्म बंधन नहीं बनते हैं। इसलिए फिर से आपका पुनर्जन्म नहीं होना। यदि नए कर्म बंधन बंध गए हैं, या आप निष्काम भाव में नहीं हैं, या आपने नेकी कर दरिया में फेंक को नहीं अपनाते हैं, या आप निष्काम भाव से नए काम करते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार भी, या आप ईसाई धर्म के अनुसार भी संपूर्ण समर्पण के द्वारा सिद्धांत वाले उस पर चल करके 10 आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो तब आपका पुनर्जन्म संभव है। और देखिए इस्लाम धर्म में तो यह भी कहा गया है कि जो अच्छे कार्य नेक कार्य नहीं करता उनकी खाल बदल दी जाएंगी। अर्थात आपका जो आज मनुष्य का शरीर है, अगला हो सकता है आपका पशु की खाल मिल जाए या दूसरा आकार मिल जाए, खाल बदल दी जाएगी का मतलब है कि आपका पुनर्जन्म होना है। तो आपकी खाल नहीं बदली जाएगी यदि आप अच्छे काम करते हैं, नेकी कर दरिया में फेंक को अपनाते हैं और ईमानदारी पूर्ण काम करते हैं। आपको माँ के गर्भ रूपी भट्टी में उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा, माँ के लहू को नहीं पीना पड़ेगा। यानी गर्भ में जब व्यक्ति आता है, अर्थात जब उसका पुनर्जन्म होता है उस आत्मा का, तो उसे माँ के गर्भ में उल्टा लटकाया जाता है और माँ के गर्भ से ही प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ के खून से उसका पालन पोषण होता है।
तो आपको देखती और न ही आपको देखती हुई आग अर्थात गर्भ के पास जो जठर अग्नि होती है उसमें नहीं झोंका जाएगा। तो आइए बचिए और कर्म फल को समझिए। सभी धर्मों में, संसार के प्रत्येक धर्म में कर्म फल होता है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर कर्म फल ना हो। और कर्म फल का साधारण सा अर्थ होता है कि आपके यदि कर्म फल है, आपके बन गए हैं, तो आपका पुनर्जन्म होगा। तो आइए से पुनर्जन्म को ख़त्म करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करें, अपनी आखिरत को सुधारें, अनंत जीवन को पाएं, निर्वाण को प्राप्त करें। सतनाम सत्सय।